क्या है सही, शाकाहार या मांसाहार, वेज या नॉन वेज? बहस नई नहीं है, नए हैं शाकाहारियों और मांसाहारियों के तर्क। कोई कहता है बड़े बड़े खिलाड़ी जब शाकाहार से ओलंपिक में मेडल जीत सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, तो फिर दम तो शाकाहार में ही हुआ। नॉन वेजिटेरियन के अपने तर्क हैं। वो कहते हैं मानव विकास ही मांसाहार से संभव हुआ है। खान पान के आदत दरअसल क्षेत्र विशेष की जलवायु पर भी निर्भर करती है। तभी तो भारत की 71% आबादी मांसाहारी है। एक ही परिवार में इस तरह की बहस भी जन्म ले लेती है। घर का कोई सदस्य यदि नॉनवेज डाइट लेता है तो फिर जो तकरार का सिलसिला शुरू होता है उसे मुक्त होने में बड़ा वक्त लगता है। आज कुछ ऐसी ही बहस में हम शामिल हो रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ नतीजे भी मिलेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ हैं होटल मानसिंह से कॉर्पोरेट शेफ सुब्रतो रॉय साहब। उनके साथ हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अंजलि पाठक और पक्के वेजिटेरियन होने का सबूत पेश करने वाली डॉक्टर कंचन अरोड़ा। नमस्कार। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सुब्रतो जी, सबसे पहला सवाल आप ही से करूंगी कि क्या है ये लड़ाई, आखिर है क्या नॉन वेज की? आप किस रूप में रूबरू होते हैं इससे? देखिए, एक तो हम होटल प्रोफेशनल हैं तो हमारे फील्ड में तो नॉन वेज वेज दोनों को ही एक इक्वली देखते हैं। हम नहीं देखते कि वेज ही चलना चाहिए, नॉन वेज नहीं होगा तो फिर नॉन वेजिटेरियन जाएंगे कहाँ। आप अगर हमारे हिस्ट्री में जाएं, इवोल्यूशन डार्विन के थ्योरी में जाएं, तो कहते हैं जब तक वो एक दूसरे को ये नहीं करेगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा। एक तो आपको वहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा कि ये चीज़ नहीं तो आप अगर नॉनवेज को छोड़ देंगे बाद में आपके रहने का जगह नहीं मिलेगा। दैट इज़ वाई ये प्रोसेस चलता है, इकोसिस्टम को बढ़ाया जाता है। हाँ, एक दूसरे के पूरक है। तो ये कोई नहीं है कि नॉनवेज वेज नहीं खाना है। बैलेंस करके वेज और नॉनवेज के एक चार्ट बनाते हैं हम, उसमें बैलेंस डाइट होना चाहिए। तो नॉनवेज से हमारे क्या हेल्थ के बहुत सारे सप्लीमेंट मिलते हैं जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म या बॉडी के स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन को सप्लाई करता है। वेज में भी है पर नॉन वेज में ज़्यादा मिलता है एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। एंड डॉक्टर भी आजकल सजेस्ट करते हैं कि फ़िश खाओ, फ़िश में हाई प्रोटीन है, लो कैलोरीज है, जिसके ऊपर हम आदर ये करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर पाठक, क्या शेफ साहब की बातचीत से आप समर्थक हैं इनकी बात की? क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं जैसे कहा अभी कि नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन, मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ये सलाह देना चाहूँगी कि एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए बैलेंस डाइट का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप नॉनवेज भी खा रहे हैं तो वेजिटेरियन भी साथ में खाएं, लेकिन आपकी बॉडी के लिए जिस चीज़ की जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे सर ने कहा अभी कि नॉनवेज फूड्स में है प्रोटीन्स है या कैलोरीज की मात्रा है, तो आपको दूसरी चीज़ों से उसको कंपनसेट करके रखना है। कि आप यदि दाल खा रहे हैं तो आप नॉनवेज चीज़ों की तरफ थोड़ा सा कम रखें रुझान, या इनऑल उसको बैलेंस करके खाएं, उसके साथ वेजिटेबल्स भी खाएं और कर्ड और बाकी चीज़ें भी खाएं। तो इस टाइप से पूरा एक आपको न्यूट्रिशन का ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस मील बनाना है। डॉक्टर कंचन, देखिए 2 लोग जो हैं वो नॉनवेज के समर्थन में आ गए हैं। जी जी। आपकी क्या राय है? मैं अभी इन्हीं के जो अभी इन्होंने एक व्यू दिया कि अगर हम एनिमल्स को अपनी डाइट का पार्ट नहीं बनाएंगे तो एनिमल्स की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ये मत मेरे पास पहले भी आ चुका है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो सबसे पहले यही बोलते हैं, बट मैं इसको बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर ऐसी बात होती ना तो आपको पता हो कि साउथ अफ्रीका का जंगल जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा जंगल है। लैक्स में जेब्रास हैं, लैक्स में टाइगर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ, वो अपने आप अपनी जो संख्या है उसको मेंटेन रख लेते हैं। उसके लिए हमें उनको खाने की जरूरत नहीं है। तो ये इनका मैं मत नहीं मानती हूँ कि उनको उनकी संख्या को हमें कम करने के लिए या उनको वो करने के लिए हमें उनको खाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रोकूंगी कि कहीं ये जंगल में अपने कायदे कानून है, एक जंगल अपने हिसाब से चलता है, लेकिन ये इंसानी आबादी है जहाँ शायद एक बैलेंस करना। सुब्रतो जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप देखिए, जंगल में भी जो जानवर होते हैं वो एक दूसरे को खाते हैं, हाँ, दे बैलेंस उसी तरह बैलेंस करते हैं। जंगल में अगर हिरन है तो उसके लिए बाघ खड़ा रहता है, शेर खड़ा रहता है, उसको खा के वो अपना बैलेंस
करते हैं। हिरन भी कुछ दूसरा कुछ खा के, पत्ता खाया तो उसको कोई खा के बैलेंस उसी तरह, अगर वो बैलेंस समझे, घास को हिरण ने खाया, हिरण को शेर ने खाया, शेर को एक इकोसिस्टम ये सिस्टम बना हुआ है। उसमें कहीं पे भी जब आप पहले का इकोसिस्टम आप देखेंगे तो वहां का पहले का जो ग्राफिक बना हुआ करता था उसमें कहीं मैन नहीं था, सबसे ऊपर शेर था, लॉयन था, उसके बाद दैट्स इट। लेकिन अब जो बदलता परिवेश है उसमें हम देखें तो आज इंसान सबसे ऊपर आ रहे हैं, सारे जानवरों से ऊपर इंसान आ गया। डॉक्टर पाठक, शायद डॉक्टर कंचन की बात तो सही है कि कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी जो है वो इंसान हो गए हैं और इंसान कुछ लालची प्रवृत्ति के ज्यादा है। देखिए, एज ए न्यूट्रिशन तो मैं आपको जैसे पहले भी आपको बताया था कि आपको मील जो लेना है वो भले ही आप नॉन वेजिटेरियन लें, वेजिटेरियन लें, लेकिन उसमें एक बैलेंस रूप बना के रखना है। आपको पर्टिकुलरली जैसे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका प्रोटीन रहता है, या पर्टिकुलरली मिनरल्स हैं, या कैल्शियम है, या आयरन है, आपकी बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी में जितनी लैकिंग है, उसको आपको बैलेंस करके लेना है। आपको कोई भी आप मील पैटर्न वो अपनाएं, क्योंकि वो आपका रिलीजन के ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी मील आप लें उसमें इस चीज को ध्यान में रखें कि आपकी बॉडी की संपूर्णता हो उसमें, यानी आपकी बॉडी में कोई भी चीज की उसमें कमी ना होने पाए, कोई डिजीज से आप वो ना हो पाए। क्योंकि एज ए न्यूट्रिशनिस्ट तो मैं उस चीज का समर्थन करूंगी कि भले आप किसी भी रूप में खाएं, लेकिन उससे बॉडी में आपको पूरा न्यूट्रिशन, फुल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। पर आपको अल्टीमेटली एक बॉडी का जो लेना पड़ेगा उसमें मीट या मीट प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलॉन्ग विथ वेजिटेरियन। ऐसी इन्होंने कहा कि बैलेंस डाइट वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक कॉमन परसेप्शन है कि रेस्टोरेंट्स दरअसल चले उन लोगों से रहे हैं जो घरों में नहीं बता के आते हैं कि हमने नॉनवेज खाना है। हाँ, सही बात है क्या? ऐसे है। एंड एज ए होटेलियर ये डिस्क्लोज करना मेरे लिए एक क्राइम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक ईमानदार राय की आपसे अपेक्षा है। ये आजकल हो रहा है कि बहुत लोग, अभी क्या हो रहा है देखिए, यूरोपियन कंट्रीज में आप जाएंगे तो वहाँ पे कन्वर्सन ऑफ वेजिटेरियन ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में जस्ट उल्टा हो रहा है, जो वेजिटेरियन थे वो नॉन वेज की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो नॉन वेज में आ रहे हैं, वो घर में नहीं खाते, बाहर आके खाते हैं। आजकल जो न्यू जनरेशन है दे आर तो एकदम आजकल देख रहे, इसलिए KFC और आपके जितने नॉन वेज के नए जॉइंट पैक रहता है, और होटल्स में भी आ रहे हैं। पर डाइट पैटर्न एकदम चेंज हो गया। जैसे हम लोग पहले मसाला वाला खाना खाते थे, उसकी जगह ये लोग तो इसकी वजह से क्या हमारी ओरिजिनल डिशेस जो हैं वो थोड़ी सी खत्म हो रही हैं? अब जैसे राजस्थान का लाल मांस बहुत पॉपुलर है। हाँ, बहुत पॉपुलर है, पर वो लाल मांस को भी मॉडिफाई देखेंगे तो मॉडिफाई करके उसको लेस ऑयली बना रहे हैं, लेस मसालेदार बना रहे हैं। ओरिजिनलिटी बहुत सारा खत्म हो रहा है। हम आ रहे हैं लो कैलोरी फूड पे, पीपल आर हेल्थ कॉन्शियस, तो वे ऑफ कुकिंग आई थिंक इज मोर चेंजिंग। हाँ, किस टाइप से उसको कर रहे हैं। आप नॉन वेजिटेरियन फूड ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं, यदि उसका पर्टिकुलरली वे ऑफ कुकिंग अच्छा है, आपने बहुत उसको ग्रिल्ड रूप में ले रहे हैं, बॉइल ले रहे हैं, स्टीम करके ले रहे हैं, तो आई थिंक हेल्थ वाइज इट्स गुड। लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा हैवी यानी ग्रेवी बना के ले रहे हैं तो नेचुरली भी जैसे कार्डियोवैस्कुलर है या और भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, ओबेसिटी है, तो उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेकंड में नॉनवेज के लिए ये कहना चाहूँगी कि नॉनवेज यदि आप ले रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस की संभावना होती है यदि उसको प्रॉपरली रूप से प्रिजर्व नहीं किया गया है या प्रॉपर प्लेस से नहीं खरीदा गया है, प्लस प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया गया। अच्छा डॉक्टर पाठक, आप चूंकि डाइट के ऊपर बहुत काम करती हैं, तो एक फिल्म का मैं हवाला दूंगी आपको। दंगल में जो है वो आमिर खान ने जो है अपने खिलाड़ियों के लिए ये बताया कि जो पिता हैं फोगाट सिस्टर के, उन्होंने उनको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया कि भाई अब नहीं खाते थे, वो लोग प्योरली वेजिटेरियन फैमिली थी, लेकिन उन्होंने कहा प्रिस्क्राइब किया कि भाई खाना है आपको, तो ये जो है आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कुश्ती में। तो ये ज़रूरी है कि एक अच्छे खिलाड़ी को, अच्छे खिलाड़ी के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रोटीन कंटेंट उसको नॉर्मल इंडिविजुअल से डबल ट्रिपल बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा होता है। जैसे कोई रनर है या एथलीट है तो एक नॉर्मल जो गेम खेल रहा है उससे उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 2 से 3 गुना या 4 गुना भी होती है। लेकिन हाँ, यदि आप वेजिटेरियन डाइट से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज अपने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी कि जो कि केवल वेजिटेरियन हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि किस टाइप से वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, कितने ग्राम्स वो प्रोटीन पर डे ले रहे हैं और कौन से टाइप का, क्योंकि हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन ले रहे हैं, प्लस उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में है या नहीं। तो नेचुरली आप वेजिटेरियन डाइट से भी उसको कंपनसेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप
मिक्स्ड लेते हैं तो वेल एंड गुड है। और फिर क्यों हम सुनते हैं कि खिलाड़ियों के लिए थोड़ा सा रहता है कि डाइट में प्रिस्क्राइब किया जाता है? नहीं, ये प्योरली मिथ है। हाँ, प्योरली मिथ है, ऐसा नहीं है। यदि आप प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट में भी पूरा प्रोटीन्स ले रहे हैं तो आप उसको पूरा फुलफिल कर सकते हैं। मीट सप्लीमेंट प्रोटीन सप्लाई करता है, Exactly. मसल्स के लिए बहुत लेकिन पल्सेस हैं वो उसको रिप्लेस कर हाँ, सकते तो हैं। मीट प्रोडक्ट से बहुत जल्दी मीट को Variety of, एब्जॉर्ब भी करता है और बॉडी को पावर भी देता है। दैट इज उसके लिए ये लोग एथलीट हैं या कोई प्लेयर है मीट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डॉक्टर कंचन, मैं जो अभी आपने एक ग्राफ बताया जो एक 71% मांसाहारी हो रहे हैं और 30% लेस देन 30% जो है वो प्योर वेज हैं, तो इसके पीछे दो रीजन है मैम। एक रीजन तो ये है कि जैसे पहले क्या ड्रिंक जो था ना, जो बियर वाइन, ये आइकॉनिक माना जाता था। मतलब अगर पार्टी में वो हाथ में है तो आप कुछ सेलिब्रिटी हैं, अदरवाइज तो एक आइकॉनिक माना जाता है। तो आजकल इस नॉनवेज डाइट को भी आइकॉनिकली लिया जाने लगा है। जाहिर है कि खाना पीना जो है वो आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है भी तो आप कतई उसके प्रति जो है किसी भावना से ग्रस्त नहीं हो सकते। उन्हें खाने दीजिए, वेजिटेरियन को वेज फूड और नॉन वेजिटेरियन को नॉन वेज फूड।